नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज जैसे कि आपको पता है आज है न्यू मून और आज हम न्यू मून की रीडिंग करने वाले हैं कि न्यू मून का क्या असर होगा, आप दोनों के रिश्ते पर क्या असर होगा। और हम जनरल रीडिंग भी करने वाले हैं। जिसको नहीं देखना है जनरल रीडिंग वो स्किप कर सकते हैं। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है गाइस, ठीक है। लाइक फटाफट करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा। आई होप आपने यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड कर दिया होगा। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। क्या असर रहेगा इस न्यू मून का। ओके और देखते हैं कार्ड्स हमें मिल चुके हैं यहाँ पर। नंबर 6, नंबर 2, नंबर 6, नंबर 1, 6 यहाँ पर है। हो सकता है कि आप दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो या आप इतने भोले हो कि दूसरों की बातों को समझ नहीं पाते हो, दूसरों के छल कपट को समझ नहीं पाते हो। अगर आपके दोस्त अच्छे हैं तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल अपनी लाइफ में होने वाले हो। ऐसे लोग आपके आसपास होने चाहिए कि जो बिल्कुल नेगेटिव नहीं है। ऐसे लोग आपके आसपास होने चाहिए जो आपका भला चाहते हैं। आपके ज़िंदगी में कौन आएगा ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन आपको किसकी ज़िंदगी में जाना है ये आप डिसाइड कर सकते हो। एक होता है ना कि पानी को जहाँ पर जिस शेप में डाले पानी का शेप वैसे ही बन जाता है, बस वैसे आप हो। आपके मन में कोई छल कपट नहीं है, आपके मन में कोई पाप नहीं है। आप जहाँ पर जैसे जाओगे आप वैसे बन जाओगे। यही सही समय है कि आपको सही लोगों के साथ रहना है जो आपको अच्छी एक पोजीशन पर लेकर जाए, ना कि आपको नेगेटिव लोगों के साथ रहना है जो हर वक्त आपके मन में नेगेटिव चीज़ें भरे और आपको अपने गोल से दूर करें। तो ये आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है, समझना है इस बात को। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि आपको फ्लेक्सिबल रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ्लेक्सिबल रहते हो तो हर चीज़ में आप खुद को एडजस्ट कर सकते हो और आप अपनी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सकते हो। तो आपका फ्लेक्सिबल रहना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कुछ ऐसी बातें घटित हो जहाँ पर आपको थोड़ा झुकना भी पड़ सकता है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। झुकोगे नहीं तो प्रॉब्लम में आ जाओगे, तो झुकना पड़ेगा। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती है कि वहाँ पर झुकना बहुत ज़रूरी होता है, तो झुकना पड़ सकता है, एडजस्ट करना पड़ सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है किसी किसी बात को लेकर। फ्लेक्सिबल अगर आप रहोगे तो ये आपके लिए सही रहेगा। ऐसी गाइडेंस आपको यहाँ पर दी जा रही है। को खुद के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपका खुद के साथ कनेक्शन होना चाहिए, नेचर के साथ कनेक्शन होना चाहिए। दुनिया ऐसी है कि यहाँ पर फेक लोगों की कमी नहीं है, फेक फ्रेंड्स की कमी नहीं है। हो सकता है आपके आसपास कुछ ऐसे फेक लोग हैं, खुद की बातों में आपको बहलाने फुसलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे फेक लोगों की कमी नहीं है दुनिया में, ठीक है। ऐसे फेक लोगों से आपको खुद को दूर रखना है, खुद के साथ अपना कनेक्शन बढ़ाना है। ये अब आपके ऊपर है। और ये जो मैसेज दिया जा रहा है इसका मतलब है कि आपके आसपास ऐसे फेक लोग हैं, ठीक है। तो अलर्ट रहना है, उन लोगों की बातों में आपको नहीं आना है। और ये जो फेक लोग होते हैं ना, कितने भी अपने आप को दुनिया के सामने बहुत ज़्यादा अच्छा, ठीक है, एक सभ्य ऐसा बताने की कोशिश करें, वो जो वाइब होते हैं ना वो मिल ही जाते हैं, समझ ही जाते हैं लोग कि सामने वाला कैसा व्यक्ति है। बस आप भी समझ जाओगे कि आपके आसपास कैसे और कौन से फेक लोग हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपके मन में दुख है, आप कितनी भी छुपाने की कोशिश करो अपने दुख को, वो दुख तो दिखाई देगा। चाहे आप कितनी भी कोशिश करें अपने चेहरे पर एक स्माइल लेकर आने की, आप कितनी भी कोशिश करें दुनिया के सामने अपने फ्रेंड्स के सामने खुश होकर रहने की, वो झलक दिख ही जाती कि आप अंदर से दुखी हो। तो आपको पहले अपने आप को उस दुख से बाहर निकाल कर, उस दुख से हील करके, चाहे जो भी, अब हर किसी के लिए वो अलग बात है, चाहे जो भी टेंशन है, चाहे जो भी परेशानी है, उससे खुद को हील करके आपको उससे बाहर निकलना है। ये सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है कि आपको खुद को उस दुख में, उस पीड़ा में नहीं रखना है। ज़िंदगी में जो भी होगा, ठीक है, वो आपके भले के लिए ही होगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज कुछ टेंशन है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए ऐसी ज़िंदगी रहने वाली है, बिल्कुल नहीं।
सब कुछ बदलने वाला है। तो उससे आपको खुद को हील करना बहुत ज़रूरी है और विश्वास रखना है, उस सुप्रीम पावर पर आपको विश्वास रखना है। एक ताकत ऐसी है जो अच्छों के साथ अच्छा ही करेगी और बुरों के साथ बुरा ही करेगी। तो उस सुप्रीम पावर पर आपको विश्वास रखना है। आपने किसी का बुरा नहीं किया है, आपने किसी को परेशान नहीं किया है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। डरेंगे वो जो दूसरों का बुरा करेंगे और उनका बुरा होकर रहेगा। ठीक है, अगर आज आपको लगता है कि आपका बुरा करने वाले लोग बहुत खुश हैं, वो बहुत हैप्पी है अपने लाइफ में, ये बस पल दो पल का है, ये हमेशा नहीं रहने वाला। तो टेंशन इस बात की तो बिल्कुल नहीं लेनी है और डरना तो किसी को है नहीं। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट आपको लाइक करने हैं। देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है मास्टर। किसकी बुरी नज़र लगी है आपके रिश्ते पर? कोई तो ऐसा है जो इस रिश्ते पर जैसे कि किसकी बुरी नज़र लगी है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर आपके सपने, जो सपने आपने देखे थे, जो सपने आपने सजाए थे, हो सकता है, देखो यहाँ पर बॉटम में लव का कार्ड है। हो सकता है जो सपने आपने सजाए थे, जैसे कि उम्मीद भी नहीं थी आपको और अचानक कुछ ऐसी बातें घटित हुई जैसे कि सपने टूट गए। अचानक से कुछ घटित हुआ है आप दोनों के रिश्ते में। और ये जो न्यू मून है, हो सकता है आपके पर्सन कुछ ऐसी बात करें जिस बात पर आप विश्वास ना करो, या कुछ ऐसा हो जहाँ पर आपको लगे कि ऐसे तो नहीं हो सकता, इस रिश्ते में ऐसे होना पॉसिबल ही नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी जिस पर विश्वास करना आपको थोड़ा मुश्किल रह सकता है, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है, कोई हिडन सीक्रेट भी हो सकता है किसी किसी के लिए, किसी के लिए कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, हो सकता है। अब थर्ड पार्टी मतलब ज़रूर नहीं कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी, कुछ भी, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो इस रिश्ते को तोड़ना चाहता हो। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो मास्टरमाइंड हो, आपके रिश्ते को ख़राब कर रहा हो, जो आपके ऊपर जेलसी फील करके आपकी ज़िंदगी ख़राब कर रही थी या कर रहा था। कोई ऐसा व्यक्ति सामने आ सकता है। ये न्यू मून कुछ सीक्रेट, ठीक है, कुछ हिडन सीक्रेट आपके सामने लेकर आ सकता है, और जिस बात पर आप शायद विश्वास भी ना कर पाए, आपको एक अचंभित हो जाओ, आपको आश्चर्य हो सकता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। हो सकता है आप किसी फ्रेंड पर बहुत भरोसा कर रहे हो और पता चले कि वही फ्रेंड आपके बारे में कुछ गलत बातें भर रहा था, किसी को कोई गॉसिप हो रहा था आपके बारे में। ऐसे लोगों के बारे में ऐसी बातें पता चल सकती हैं जिनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि ये जो रिश्ता है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में है और ये अट्रैक्शन बढ़ेगा। और एक नेगेटिव बात यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रही है कि एक हो सकता है किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा, कुछ नेगेटिव बातें आपके पर्सन के दिमाग में या तो कोई और भर सकता है या ये इंसान खुद नेगेटिव हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपने जो सपने देखे थे, एक होता है ना कि काम बनते बनते बिगड़ जाना, बस वैसी वाली एनर्जी यहाँ पर है। ये न्यू मून कुछ ऐसी घटनाएं घटित कर सकता है आपके जीवन में कि आपको अपने डर से बाहर निकलना होगा। वो कुछ भी डर हो सकता है, कोई भी डर हो सकता है। डर से बाहर निकलना होगा, निगेटिविटी को रिलीज करना पड़ेगा। जो कुछ भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हो उसके ऊपर आपको फोकस करना है। हो सकता है कि आप कुछ बड़ा सोच रहे हो। अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप कोई स्टडी करना चाहते हो तो एक साथ आप पहले दिन 24 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते। ठीक है, आपको अपना टाइम बढ़ाना होगा। पहले दिन आप 1 घंटा पढ़ाई करोगे, 2 घंटे करोगे, फिर स्टेप बाय स्टेप आपको अपने गोल पर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा गोल डिसाइड कर रहे हो और आपको लगता है कि बहुत जल्दी आपका गोल अचीव हो जाए। हर बात का एक टाइम है और वो टाइम तो आएगा। आपके सपने, जो आप सपने पूरे करना चाहते हो, आपके सपने आज आपको लगता है कि शायद कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपको एक विश्वास नहीं है, आपका विश्वास डगमगाता है, या कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में हो। तो चीज़ें सही टाइम पर होनी ही होनी है। और देखते हैं जिस तरह से आप एनर्जी है, हो सकता है कि आप कुछ नेगेटिविटी को रिलीज नहीं कर पा रहे हो, कुछ ऐसी नेगेटिविटी है। और इस न्यू मून का असर ये है कि आपको नेगेटिविटी रिलीज अगर आप करते हो, या अगर आपके पर्सन के अंदर कुछ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा भरी है तो रिलीज तो करना पड़ेगा। यहाँ पर डेविल की भी एनर्जी है। कोई डेविल हो सकता है आपके दोनों के लाइफ में। ये डेविल, ये ऐसे लोग होते हैं जो शायद आपका कोई रिश्ता भी ना हो उनसे। ठीक है, शायद आप इनको जानते भी नहीं हो। ठीक है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान वाले ये लोग होते हैं।
आप इनको अपनी ज़िंदगी में इनवाइट नहीं करते हो, ये ज़बरदस्ती आपकी लाइफ में घुसेंगे, ये आपकी लाइफ ख़राब करेंगे। कोई 2 कौड़ी का इंसान आए आपकी ज़िंदगी ख़राब करे, ये आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में हो सकता है जो बहुत बुरी नज़र रखता है आपके ऊपर, जो हर वक्त आपके ऊपर नज़र रखता है या रखती है, ठीक है। ज़रूर नहीं कि कोई मेल पर्सन है, कोई फीमेल भी हो सकती है। ऐसे कोई व्यक्ति है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना है, ठीक है। ऐसे गलत लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है। और फियरलेस तो आपको बनना पड़ेगा। आपका डर आपको इस इंसान से दूर भी कर सकता है। अगर आपके मन में कोई डर है इस रिश्ते को लेकर, यही वाइस वर्सा हो सकता है कि आपके पर्सन के मन में अगर कोई डर है, वो कुछ भी हो सकता है, हर किसी के लिए वो अलग अलग बात है। तो ये डर आप दोनों को दूर कर सकता है एक दूसरे से। तो आपको फियरलेस होना बहुत ज़रूरी है। और ये आपके पर्सन के लिए भी लागू होता है कि उनको भी डरना नहीं चाहिए। अगर कोई आप दोनों को दूर करने की कोशिश कर रहा है तो ये उसकी सोच है ऐसी। आप दोनों को एक दूसरे पर विश्वास करना होगा। आप दोनों को किसी और की बातों में नहीं आना चाहिए। ये न्यू मून ऐसा कोई हिडन एनिमी आपके सामने लेकर आ सकता है। डेविल की एनर्जी यहाँ पर है। डेविल, कोई हिडन एनिमी आपके सामने आ सकता है या आ सकती है। जलने वालों की कमी नहीं है। आप थोड़ा सक्सेसफुल हो जाओ अपने लाइफ में, बहुत सारे एनिमी अपने आप तैयार हो जाएंगे। ना आपके उनसे कोई जान पहचान है, ना आप उनको जानते हो, ना आपको उनमें कोई इंटरेस्ट होता है, लेकिन फिर भी वो आपके लाइफ में आएंगे ही आएंगे क्योंकि उनको बड़ी जलन है आपसे। तो ऐसा कोई डेविल, ऐसा कोई हिडन एनिमी आपके सामने आ सकता है। इस रिश्ते में इस न्यू मून का असर यह है कि बहुत हद तक आप दोनों भी नेगेटिविटी को रिलीज कर पाओगे, ठीक है। और अगर नहीं कर पा रहे तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी। आप उस नेगेटिविटी से बाहर निकले, आप उस डर से बाहर निकले और बेफिक्र हो जाना है। आपकी विश कंप्लीट होने वाली है, आपके सपने पूरे होने वाले हैं, ड्रीम्स कमिंग ट्रू, अगर आप अपने डर से बाहर निकलते हो, ठीक है। सिर्फ आपके लिए, आपके पर्सन के लिए भी ये बात है। अगर आप अपने डर से बाहर निकलते हो, अगर आप दोनों एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखते हो, तो ये जो समय है बहुत ही खूबसूरत समय है आपके लिए। मैनिफेस्टेशन आपका वर्क कर सकता है अगर आप विश्वास करते हो तो, ठीक है। ये आपके विश्वास पर ही है। आप हज़ारों रीडिंग देख लो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका विश्वास है, आप सही मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप इनर वर्क कर रहे हो, तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन के लिए ये सही वक्त है। आपके सपने, आपकी विश कंप्लीट होने जा रही है और आपको अब डिसाइड कर लेना है कि आपको इस रिश्ते में क्या चाहिए। आप जो चाहोगे वही चीज़ें अब मैनिफेस्ट होगी। तो पहले आपको डिसाइड करना है, इमेजिनेशन आपको करना है कि आपको कैसी लाइफ चाहिए, ठीक है। इस इंसान के साथ आप क्या चाहते हो, कैसे जीना चाहते हो, और वैसे आपको इमेजिन करना है, मैनिफेस्ट करना है। यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहता है, ठीक है। यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहता है। आपको खुद को रेडी रखना है रिसीव करने के लिए, ठीक है। हो सकता है आपने अपने आप को ही एक बाउंड्री में सेट कर दिया है, या हो सकता है कि आप कुछ रिसीव नहीं कर पा रहे हो। यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहता है और आपको खुद को तैयार रखना है वो सारी बातें रिसीव करने के लिए। और ट्रांसफॉर्मेशन तो आपके रिलेशनशिप में आने वाला है। ये न्यू मून का असर आप खुद देखोगे कि बहुत ज़्यादा चीज़ें बदलने वाली हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आने वाला है, आपके लव लाइफ में आने वाला है। और जो लोग यहाँ पर ऐसे कि आपको एक डायरेक्शन नहीं मिल रही है, डायरेक्शन भी मिलेगी। इस रिलेशनशिप में सब कुछ आसान होता आप देखोगे, ठीक है। अगर आपको सब कुछ मुश्किल लग रहा है तो आप देखोगे कि चीज़ें आसान होती चली जाएगी, ग्रोथ आएगी, ठीक है। आपके प्यार में ग्रोथ आएगी, इस रिश्ते में एक विश्वास बढ़ता जाएगा। अगर आप दोनों एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते थे तो आप देखोगे कि आप दोनों का विश्वास बढ़ रहा है एक दूसरे के ऊपर। क्योंकि डेविल की जो एनर्जी आई है, हो सकता है कि किसी दूसरों ने आप दोनों के मन में कुछ गलत बातें भर के एक दूसरे के लिए जो विश्वास था आपके मन में वो तोड़ दिया है। अगर कोई और आप दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहा था और अगर आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं था, तो अब ये विश्वास बढ़ता आप देखोगे। और आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी हो चुका है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे पर विश्वास रखोगे उतना ही ज़्यादा आप इस रिश्ते को ग्रो कर पाओगे, आप इस रिश्ते में आगे बढ़ पाओगे। ये यहाँ पर न्यू मून का असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका विश्वास बढ़ेगा एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। इस रिलेशनशिप में जो इनजस्टिस आपके साथ हुआ है या आपकी ओवरऑल लाइफ में भी अगर इनजस्टिस हुआ है, ईश्वर खुद आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं और जस्टिस होकर रहेगा। जो आपके साथ बुरा करेगा उसका बुरा ही होने वाला है। ये अपने माइंड में फिट करना है आपको। जो भी आपके लाइफ में आपका बुरा करेगा, डेविल बनकर आपके लाइफ में कोई आएगा या आएगी,
तो वो उसका भुगतान करेगी, करना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। और बॉटम में देखो मैनिफेस्ट का ही कार्ड है। ये सही वक्त है मैनिफेस्टेशन के लिए। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़ी चालाक है, थोड़े प्रैक्टिकल है, दिमाग से वो सोचते हैं। हो सकता है उन्होंने दिल से कम सोचा, दिमाग की ज़्यादा सुन ले। ऐसा किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा। और आज या इस न्यू मून का जो असर है, आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट करेंगे और वो खुद भी चाहेंगे कि आप उनको मैनिफेस्ट करें। वो दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं। और जिस तरह से आप एनर्जी है, हो सकता है कि वो इतना ज़्यादा जो प्रैक्टिकल थे, इसका असर आप दोनों के रिश्ते पर बहुत बुरी तरह से हुआ है। इसलिए आप दोनों के सपने टूटे हैं। हो सकता है आपके पर्सन ने हमेशा अपने दिमाग की सुनी, इस वजह से सपना टूटा है इस प्यार का, इस वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा है। तो ये बात यहाँ पर है कि इस न्यू मून का असर ये है कि बहुत लोगों के यहाँ पर सपने सच होने वाले हैं। और अगर आप अपने फियर को, अपनी निगेटिविटी को रिलीज करते हो तो बहुत ही यहाँ पर खूबसूरत बात आपके लिए रहेगी, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर आई है। और देखते हैं जिस तरह से आप एनर्जी देखो, वापस वही एनर्जी की कोई छल कपट तो हो रहा है आपके साथ। हो सकता है इस रिश्ते में कोई छल कपट कर रहा है, या किसी किसी के लिए हो सकता है आपके पर्सन ने ही आपके साथ कोई छल कपट किया है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसका पर्दाफाश होकर रहेगा। हो सकता है आपके सामने तो बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, ठीक है। ये बुरे लोगों की खास बात ये होती है कि ये मीठी मीठी बातें बहुत करते हैं। अपने आप को मासूम जो दिखाना होता है ना, दुनिया के सामने मासूम दिखाना होता है दुनिया को, तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। और अंदर से ये डेविल होते हैं। बाहर से अपने आप को एंजल दिखाने की पूरी कोशिश करते, पूरी कोशिश करते अपने आप को एंजल दिखाने की, लेकिन अंदर से होते हैं डेविल। और छुपते तो नहीं है, ठीक है। कितना भी छुपाने की कोशिश कर ले, डेविल तो डेविल है। कितना भी अपने आप को एंजल दिखाने की कोशिश करें, कभी ना कभी तो असली चेहरा सामने आकर ही रहेगा, चाहे कितना भी छुपाने की कोशिश कर ले, ठीक है। और देखते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है यहाँ पर। देखो मैंने पहले ही बोला कि विश फुलफिलमेंट यहाँ पर होगी, आपका सपना पूरा होगा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि हो सकता है आप दोनों की ऑनलाइन बात हो, या यहाँ पर विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड है। आपकी विश कंप्लीट होकर रहेगी। वापस वही एनर्जी के हो सकता है कि इंसान किसी और की बातों में आ रहा था, हो सकता है कि किसी और की बातों में आकर आपसे दूरियां बनाई थी इस इंसान ने। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक, ठीक है। हो सकता है कि भौतिक चीज़ें इस इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। हो सकता है ये इंसान कभी कभी गलत डिसीजन लेता है दूसरों की बातों में आकर भी, ठीक है। और बुरे लोग तो होते ही हैं फिर कान भरने के लिए, ठीक है। किसी का अच्छा होते हुए देख नहीं सकते ना, फिर तो करेंगे क्या, तो कान भरेंगे, दूसरे की बुराइयां करेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कोई तो ऐसी लेडी है, हो सकता है जो इस इंसान को कंट्रोल करती है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे है कि कोई ऐसी लेडी इस रिश्ते में है जो आपके पर्सन को बहुत कंट्रोल कर रही है, या पहले कर रही थी, और इसका असर आप दोनों के रिश्ते पर हुआ है। जैसे कि मदर, सिस्टर, कोई भी, कोई फ्रेंड, कोई भी हो सकती है जो इस इंसान को एक ब्रेन वॉश करने का जैसे कि काम कर रही थी, जो इस इंसान को हमेशा अपनी बातें मनवाती थी। ऐसी कोई लेडी आप दोनों के बीच में हो सकती है, और में रखने की कोशिश करती हैं। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। हो सकता है वो जो लेडी है उसका स्वभाव बहुत गुस्से वाला है, ठीक है। और ये जो आपके जो पर्सन है, हो सकता है कि बहुत चाइल्डिश है। और किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इनकी जो मदर है वही इस इंसान को बहुत कंट्रोल करती है। हो सकता है इनके मदर को बिल्कुल पसंद नहीं है ये रिश्ता, किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा। अगर ऐसा कुछ है तो ये इंसान उनको समझा पाएंगे, प्यार से बात करेंगे, समझाएंगे आपके बारे में कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, आप उनकी दुनिया हो, वो नहीं रह सकते आपके बिना। अगर वो उनकी मदर नहीं भी है तो भी इस रिश्ते में जस्टिस होकर रहेगा, क्योंकि बॉटम में भी 6 ऑफ पेंटिकल्स है। बॉटम में भी यहाँ पर सिर्फ जस्टिस दिखाई दे रहा है, बैलेंस दिखाई दे रहा है। तो ये इस न्यू मून का असर है कि कोई एक ऑफर आपको मिल सकता है आपकी पर्सन की तरफ से, और वो खुद इस रिश्ते में जस्टिस लेकर आने की कोशिश करेंगे। और अगर आपके पर्सन आपको जस्टिस नहीं देंगे तो भी यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेगा, क्योंकि ब्लॉसम, जजमेंट का कार्ड भी यहाँ पर है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तराजू है यहाँ पर। लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन, आप लिब्रा हो सकते हो, तो ये बात यहाँ पर है। वापस यहाँ पर टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है। और वापस वही एनर्जी,
हो सकता है आपको भी कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो, या इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हो, किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा। आपको किसी की कंट्रोल में आने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप खुद बहुत गुस्सा कर रहे हो, ठीक है, अगर आपको खुद को गुस्सा आ रहा है किसी बात को लेकर, तो अपने आप को शांत करना पड़ेगा, इस गुस्से से बाहर निकलना पड़ेगा। गुस्सा करके आप चीज़ों को और बिगाड़ोगे, कुछ ठीक नहीं होगा। आपको प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना है। उस गुस्से से वो जो टेंशन है, वो जो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भरी है, उसमें से बाहर निकल कर एक प्लेफुलनेस की एनर्जी में आपको आना है। अपने आप को खुश रखना है, ठीक है। अपने आप को जितना ज़्यादा आप खुश रखोगे, उसका असर आप देखोगे, ठीक है। पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट करोगे। वापस वही एनर्जी, गलत लोग या कुछ आपका बुरा चाहने वाले लोग आपके आसपास हो सकते हैं, और आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है। कोई डर आपके मन में है, उस डर से आपको निकलना है। पहले भी यही एनर्जी आई है, दोबारा यही एनर्जी आई है कि आपको फियरलेस होना पड़ेगा, आपको निडर होना पड़ेगा। जब तक आप डरोगे, लोग आपको डराएंगे। और जो एनर्जी यहाँ पर आई है, आप हो शेर, लेकिन खुद को आप बकरी समझ रहे हो। पता ही नहीं है कि आप में कितनी पावर है। और जब आपको ये एहसास होगा कि आप कितने पावरफुल हो, तब आपको पता चलेगा कि आप तो बेवजह ही डर रहे थे, और ऐसे लोगों से डर रहे थे जो हमेशा दूसरों का बुरा करते हैं, जिनकी सोच कितनी गलत है, के इंटेंशन कितने गलत है। ऐसे घटिया लोगों से आप डर रहे थे। ये जब आपको एहसास होगा, आप फेयरलेस हो जाओगे। और आपको फेयरलेस होने के लिए यहाँ पर बार 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 बताया जा रहा है, ठीक है। डेफिनेटली मुझे आप में से बहुत लोग ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आपने खुद को बहुत ज़्यादा डरा डरा सा, ठीक है, एक डरे डरे से रहना, सहमे सहमे से रहना, और खुद को बहुत ज़्यादा दुख में आपने, हो सकता है कोई दर्द है आपके दिल में और आप उसी में जैसे लिप्त हो गए हो। खुद को हील करना बहुत ज़रूरी है। हीलिंग की एनर्जी यहाँ पर है। आपको लगता है कुछ ठीक नहीं होगा, चारों तरफ आपको अंधेरा सा नज़र आ रहा है। इस एनर्जी से निकलने के लिए आपको खुद को पॉजिटिव रखना ज़रूरी है, खुद को हील करना ज़रूरी है, और यही इस न्यू मून में आपको करना है, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।